नमस्कार, मैं हूं अनिल साइगल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहां होगी धन की बात और करेंगे खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं संतोष, तो संतोष से बात करते हैं। नमस्कार संतोष। नमस्कार सर। संतोष, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? मैं मलाडिश में रहता हूँ, ओके। स्लम में रहता हूँ। काम क्या करते हैं? काम ये स्टेट एजेंट का काम करता हूँ। बताइए संतोष, आज आपके मन में किस खरीद को लेकर सवाल है? सर मैं रहता हूँ स्लम में। मैं रहना चाहता हूँ फ्लैट में। तो घर पे कौन कौन है आपके साथ? मेरी माँ है, मेरे पिताजी है और मैं आप हूँ। हैं। 3 लोग रह रहे 3 हैं। लोग रह रहे हैं। तो ये कितना बड़ा घर है जहाँ आप रह रहे ये हैं? 10 बाय 12 का है, 10 बाय 15 का है। अच्छा, स्लम में टिपिकल जैसे हाँ, छोटा रूम छोटा होता है रूम 10 होता है। बाय 15। तो जो अभी आपके पास है ये खुद का है? ये फादर का है। फादर का खुद फादर, का घर है। हाँ। तो आप चाह रहे हैं कि एक फ्लैट ले लें जहाँ की क्या प्राइस है? फ्लैट का क्या प्राइस है? फ्लैट 35-40 तक का फ्लैट है। 35-40 मतलब 35 के रेंज में आपको हाँ। मिल सकता है। और ये अगर आप बेचते हैं तो आपको क्या प्राइस मिलता है? ये 20-25 तो एक 10 लाख का गैप है। गैप है। तो ये आप जो 35 का फ्लैट बता रहे हैं, ये आपका इसी एरिया में है प्राइस? हाँ, मलाड ईस्ट में? मलाड ईस्ट में। तो अब और क्या क्या प्लान है इसके अलावा आपके पास? जैसे आप एक फ्लैट लेना चाह रहे हैं और अब शादीशुदा हैं या नहीं? शादीशुदा तो हूँ नहीं, नहीं अनमैरिड हो। हूँ। हाँ, शादी आपकी नहीं हुई। नहीं हुई। और 3 लोग रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़े टाइम में शादी भी आप करेंगे। तो शादी के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे। तो सारा पैसे फ्लैट में लगाएंगे तो शादी के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं कर तो पाएंगे। बहुत वेट नहीं करना है ना। तो आप थोड़ा अपने लिए प्लान को ऐसे करो। आपका प्लान बहुत अच्छा है, खूबसूरत है कि स्लम से मैं फ्लैट में मूव करना चाहता हूँ। तो आप फ्लैट में जब मूव करना चाहते हैं तो बजट उतना ही रखिए जो आपका 20-25 का आप ये बेच रहे हैं। आप तो रियल एस्टेट में हैं। तो रियल एस्टेट में आपके लिए तो आसान है ये सोचना कि अगर मैं 20-25 में ही 1 BHK लेना चाहूँ तो शायद मुझे थोड़ा और नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप जैसे मलाड ईस्ट से थोड़ा और नॉर्थ जाते हैं, कांदीवली, बोरीवली, तो आपको वहाँ मिल सकता है इतने का 1 BHK? पॉसिबल नहीं है सर। नहीं मिल सकता है। और थोड़ा जाइए मीरा रोड। मीरा रोड भाईंदर। मीरा रोड भाईंदर में मिल सकता है। तो वो कितनी देर का रास्ता है अगर आप वहाँ से? डिस्टेंस 20 किलोमीटर है वहाँ से। और आपका काम जो है अभी जो रियल एस्टेट का है ये किधर है? ये मलाड ईस्ट में ही है। मलाड ईस्ट में काम है। तो मलाड ईस्ट से आपको 20 किलोमीटर की सिर्फ एक ट्रैवल करनी पड़ेगी, जो कि सिर्फ तो नहीं, काफी बड़ा काम है, पर फिर भी जो आप चाहते हैं वो हो सकता है। अच्छा, थोड़ा और बताइए, आपकी मंथली इनकम कितनी है? 15,000 से 20,000 तक मंथली। 15 से 20 आप कर लेते हैं। और आप ही कमाने वाले हैं? मैं ही घर में कमाने वाला हूँ। अच्छा, तो सारा घर आप चलाते हैं। तो उसमें बचा पाते हैं? कुछ सेविंग है आपके पास? सेविंग तो नहीं है सर। नहीं है। तो ये तो है कि बम्बई में सेविंग इस समय 20,000 की कमाई में करनी थोड़ा मुश्किल है 3 लोगों के परिवार में। बट चलिए, आप ऐसा प्लान कीजिए कि आप इसको 20-25 में बेचिए और आप 2-3 लाख का कम का फ्लैट लीजिए। मीरा रोड में तो आपको मिल जाएगा। इससे 2-3 लाख 4 लाख आप बचा पाएंगे। तो वो 2-3 लाख 4 लाख बचाइए, उसे बैंक में रखिए, और जब भी आपका शादी का प्लान हो आप उसके लिए उसको बचा के रखिए, ताकि उस समय पे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, शादी तो एक लेवल पे होगी, अब उस समय पे हम लोग सीधे जाके उधार ले आते हैं कहीं से, और वो उधार फिर चुभता है, उसका इंटरेस्ट चुभता है, इधर से खर्चा पूरा करना है, उधर से सूद देना है, तो वो चुभता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप उसमें से थोड़ा अमाउंट बचा के रखें अपनी शादी के लिए, और बाकी इसमें लगाएं फ्लैट में। थोड़ा आपके ऊपर मेहनत बढ़ेगी, पर आप मेहनत करने वाले इंसान दिखते हैं, अच्छी बॉडी आपकी, वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करता हूं सर। हाँ, तो वर्कआउट करते हैं तो आप मेहनत से नहीं डरेंगे। नहीं। तो आप अपनी थोड़ा मेहनत करके कमाई भी बढ़ाइए। जैसे आप रियल एस्टेट में हैं, इधर कर रहे हैं मलाड में, अगर मीरा रोड में ले लेते हैं तो वहाँ भी आप अपने एरिया में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, रेंटल कर सकते हैं। तो आपकी डबल एक तरह से, इधर तो आपकी मार्केट है ही है, इसको आप अच्छी तरह समझते हैं, और जहाँ रहेंगे 1-2 साल में उसे भी समझ जाएंगे। तो थोड़ी अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि आप उसी इनकम में से सेविंग कर सकें, क्योंकि ये तो अभी आपने सिर्फ घुमा दिया, उसी 20-25 को लेके घुमा दिया, उसमें से शादी की भी बचत कर ली और घर भी फ्लैट ले लिया जैसा आप चाहते हैं। पर आगे चल के आपको अपने बुढ़ापे के लिए, अभी माँ बाप के लिए, सबके लिए, फिर आगे बीवी बच्चों के लिए पैसा बचत चाहिए होगी। तो बचत की आदत बना लीजिए कि मुझे चाहे मैं 15 भी कमाऊं, उसमें से 1,000 बचाऊंगा। 20 कमाऊंगा तो जब 15 में से 1 बचाया तो उसमें से फिर 5 तो बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपकी इनकम ऐसी है कि किसी महीने कम हुई, किसी महीने ज्यादा, तो जिस महीने ज्यादा आ जाता है उस ज्यादा को तो पूरा ही बचा लीजिए, उसको जरा भी वेस्ट मत कीजिए। जरूर आपकी सारे सपने पूरे हो पाएंगे और जरूर आप कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो
नहीं बस सर यही बहुत बड़ा यही सवाल है। इसका सवाल है। इलाज पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया है, बड़ी बट बात। मुझे लगता है आप इसका इलाज कर पाएंगे। तो देखिए, आप करके देखिए, अगर आपको सही लगता है और अगर करते हैं तो आके बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ ये सलाह मान के, और कैसा आपको लाइफ में फ़र्क आया, परिवर्तन आया। और बचत ज़रूर करिए, ओके ये सर, ध्यान रखिए। थैंक यू संतोष, आप हमारे यहाँ आए। वेलकम सर। और जाने से पहले आज का फंडा, शादी करने या परिवार बढ़ाने से पहले अपनी आर्थिक क्षमता को जान लें।